अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही थी। और यहाँ है कि तेरा आता पता ही नहीं लगता है। कहाँ गई थी तू? अरे माँ जी, आज तो सच में मैं इतना थक गई हूँ कि आपको क्या बताऊँ। मार्केट गई थी शॉपिंग करने। ये देखिए इतने बैग हैं। 50,000 की शॉपिंग करके आई हूँ माँ जी। क्या बहू, 50,000 की शॉपिंग? अरे दिखा तो, क्या लेके आई है? अरे माँ जी, आप क्या करेंगी देख के? आपके मतलब की कोई चीज नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अरे तो क्या हुआ बहू, मतलब की नहीं है तो क्या देख भी नहीं सकती? अरे दिखा तो सही। देखिए माँ जी, मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ, और ये मुझे खोल खोल के दिखाने का ना मुझे टाइम नहीं है। इनको निकालो, दिखाओ, फिर भर के रखो। अरे मेरे बस की बात नहीं है माँ जी। मैं आपको मुझसे बता दे रही हूँ, आप सुन लीजिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। देखिए माँ जी, 20,000 की तो मेरी साड़ियाँ हैं, और 10,000 के मेरे सूट हैं, और 5,000 की मेरे लिपस्टिक हैं, वो भी एंड्रॉयड, बहुत अच्छी हैं, लगा लो ना तो छूटती नहीं है। और आईलाइनर है 10,000 का। हो गया ना 45,000। और 5,000 बचे, उनको शूज, सैंडल, चप्पल, ये सारा वगैरह वगैरह ले ली हूँ, तो 50,000 तो हो ही गए। माँ जी अब क्या बताऊँ, पैसे ही कम हो गए थे। मैं सोच रही थी कि थोड़ा जीन्स टॉप ले लेती, कंगन उंगन ले लेती, चूड़ी उड़ी, लेकिन अब क्या बताऊँ, आपके बेटे ना 50,000 ही दिए थे, अब उतने में तो हुआ भी नहीं है। क्या बोल रही है बहू तू? अभी तेरा छूट गया सामान 50,000 में? क्या बताऊँ। अरे तू बस नहीं आई है ससुराल कि तुझे इतना पैसा लगता है। मेरी बेटी भी गई है, 50,000 में तो मेरी बेटी की पूरी शादी की ज्वेलरी, कपड़े और ये मेकअप का सारा कुछ आ गया। और तूने तूने तो 50,000 कपड़े में ही खर्च कर दिए। क्या बताऊँ, कमाना पड़े ना तो तुझे पता चले। पैसे की बचत किया करो थोड़ा। देखिए माँ जी, आप ना मुझे ज्यादा लेक्चर मत दीजिए। पैसे की बचत करा करो, ये किया करो, वो किया करो। अरे मुझसे बचत बचत नहीं होता है, जितना है उतना मेरा बहुत करती हूँ। बेटा अभी है, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी, जितना खर्चे करती हो ना बिना फालतू के। अरे अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा क्या खत्म हो गया? अभी 1 महीने हुए हैं शादी के, इतनी जल्दी? अरे किसका खत्म होता है? क्या तुम उसको खाती हो क्या, जो मेकअप का सामान है, लिपस्टिक है? अरे अभी तुम्हारी तो शादी की साड़ियाँ भी रखी हैं, और सूट तो हमने भी तुमको 10 सेट दिलाए थे। अरे सब कहाँ चले गए? उन्हें पहनो बहू, जब खत्म हो जाएंगे तब ले लेंगे ना। तुम तो अभी से इतना पैसा खराब कर रही हो। क्या बताऊँ, बचत किया करो ताकि बुरे वक्त में ये पैसा काम आए। देखिए माँ जी, आप ना ज्यादा मुझे लेक्चर मत दीजिए, समझी कि नहीं? और हाँ, ये बचत और बचत आपको जो करना है करिए, मेरे बस में नहीं है। मुझे तो पूरा तो पता नहीं है, वो भी मैं बचत करूँ। अरे मेरा आदमी कमाता है, मेरा पति कमाता है, तभी खर्चा करती हूँ। अगर कमाता ना होता तो मैं कहाँ से लेके आती और कहाँ से खर्चा करती? आपको ज्यादा जलन हो रही है लगता है। बहू माँ हूँ तेरी, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होती है कि बहू इतना पैसा खर्चा मत कर, बुरे वक्त में काम आएगा। अभी कोई होती ना तो यही बोलती कि अरे इतने में क्या होगा, और खर्चा कर लेती। अरे तुझे अच्छे के लिए समझा रही हूँ, कह रही हूँ, नहीं समझना तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन तुझे एहसास जरूर होगा कि पैसे थोड़े थोड़े बचा के रखने चाहिए। माँ जी मेरा मूड मत खराब करिए, वैसे भी मैं भी मार्केट से आई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, समझी कि नहीं आप? ठीक है बहू, मैं तेरा मूड नहीं खराब करूँगी, मैं खुद ही चली जाती हूँ, तू बैठ के खूब आराम कर। क्या बताऊँ इस बुढ़िया को, जब देखो तब ये लेक्चर ही देती रहती है। बहू इतना ना खर्चा करो, बहू उतना ना खर्चा करो, बहू ये करो, बहू बचत करो। अरे बहू जाए भाड़ में, मुझे मुझसे नहीं होता ना मैं करूँगी, बताए दे रही हूँ। मेरा पैसा मेरा जो मन वही करूँगी। मेरा पति कमाता है तभी खर्चा करती हूँ। इनसे भले पैसे मांग लूँ तो इनके तो होश ही उड़ जाए। अरे भाभी। अरे दीदी आप कब आए? अरे भाभी बिल्कुल अभी आ रही हूँ, आके खड़ी बस हुई हूँ। और बताओ कैसी हो? अरे दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आ जाओ बैठो। भाभी इन बैगों में क्या है? कौन है शॉपिंग करने गया था? इतने ज्यादा बैग रखे हुए हैं। अरे दीदी मैं शॉपिंग करने गई थी, वही अभी आई हूँ, थक गई हूँ तो मुझे लगा मैं थोड़ा बैठ के आराम कर लेती हूँ, तो मैं बैठी हूँ कि आप आ गई। और बताओ दीदी कैसी हो आप? जी भाभी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताओ क्या क्या लेके आई हो? अरे दीदी ये यहीं सारा कुछ रखा हुआ है, पता है 50,000 की शॉपिंग करके आई हूँ, और 20,000 की साड़ी हो गई, 10,000 के सूट हो गए, और क्या बोलते 10,000 का आईलाइनर हो गया,
और क्या बोलते हैं 5,000 का ये जूते सैंडल चप्पल वगैरह वगैरह हो गए। 5,000 की मेरी लिपस्टिक हो गई। इतना सामान मैंने लिया। और दीदी चूड़ी ओड़ी लेना तो पैसे ही नहीं था तो क्या करती। अब मुझे लगा अब किससे मांगूं। आपके भैया ना थोड़ा कंजूस हैं, पैसे बहुत कम देते हैं। अरे दीदी आप कह रही हो भैया कंजूस है? अरे 50,000 रुपये दे दिए शॉपिंग करने के लिए, अब और आपको क्या चाहिए? अरे भाभी इतना मत खर्चा किया करिए, थोड़ा बचत करिए, आगे चल के जो काम आएगा। कभी दुख कभी सुख पड़ता रहता है। फिर भाभी ना पास में पैसे नहीं होते तब इन पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप ना थोड़ा ये खर्चा वर्चा मत किया करिए। वैसे भी भाभी अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आपको इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपका सारा सामान खत्म हो गया? देखिए दीदी आप ना ज़्यादा हमें लेक्चर मत दीजिए। अभी माँ जी भी ऐसे ही लेक्चर देकर चली गई, बचत किया करो, ये किया करो, वो किया करो। अरे आप माँ बेटी दोनों एक ही तरह हो क्या? जब देखो तब लेक्चर ही देती रहती हो। अरे आपको जो करना है करिए, मुझे मत बताइए कि मैं बचत करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। मेरा पैसा मेरा जो मन मैं वो करूँगी, आपसे क्या मतलब है? बचत बचत बचत, आज की जनरेशन के हिसाब से ना चलो, बचत करके चलो। अरे यही तुम्हारे पहनने ओढ़ने की और फैशन करने की, फिर क्या जब बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे क्या? आपको तो आता नहीं है कुछ ऐसा, तो हमको भी ऐसी शिक्षा दे रही हो आप। आपको जैसे भी रहना रहिए, लेकिन मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। अरे भाभी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना खपा हो रही हैं मुझ पे? मैंने बचत के लिए बोला है, ये तो कहीं नहीं हो कि भाभी मुझे दे दो। अरे भाभी मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आप समझती नहीं हैं, आगे चल के पत्नी क्या दिक्कत परेशानी जर बीमार कुछ भी कोई होता है तब पैसे कहाँ से मिलेंगे? जितने भैया कमाते हैं आप शॉपिंग कर डालेंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपको जब बाद में दिक्कत पड़ेगी ना तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं भाभी समझ में आएगा आपको। बस करिए दीदी, आप मेरा मूड मत खराब करिए। मैं जा रही हूँ अपने रूम आराम करने। क्या भाग में शॉपिंग क्या कराई है, सबके तो खटकने लगा है। क्या बताऊं, भाभी भी गुस्सा हो गई है। अरे मैंने क्या गलत कह दिया है तो भाभी ऐसे गुस्सा होकर चली गई? मैंने पैसे बचत के लिए बोला है, ये तो बोला नहीं कि भाभी बचत करके मुझे दे दो। अरे आपके लिए बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए। पता नहीं आगे चल के क्या दिक्कत परेशानी आती है, उसमें पैसे ही काम आते हैं। जब भाभी के ऊपर पड़ेगा ना तो भाभी को समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है। अरे सरला बेटा तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? अरे माँ ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। अरे मुझे सब पता है, तेरी और भाभी के बीच में कुछ ऐस बहस हो गई है। अरे बेटा मुझे सब पता है, तूने अच्छे के लिए बोला ही होगा, पर क्या करेगी तू, क्या करूँगी मैंने भी उसको बहुत समझाया कि बेटा इतना पैसा खर्चे करना अच्छी बात नहीं है। मुझको भी खरी खोटी सुना दी बेटा, मैं क्या बताऊँ, तुझे भी ऐसा ही तेरे साथ कुछ किया होगा है ना? हाँ माँ, भाभी बोल रही थी कि क्या माँ बेटी तुम एक ही तरह हो गया कि पैसे की बचत करो, पैसे की बचत करो। जब देखो जब पैसे की बचत के बारे में ही बात करती हो। रहने दे बेटा, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब उसके ऊपर पड़ेगा ना तब उसको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। हाँ माँ, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, सही से जाना जाओ। अरे बहू नहीं दिख रही, कहाँ चली गई है? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि कहाँ चली गई बहू। क्या हुआ इसे आज, इसका तो पता नहीं लग रहा है। बहू, अरे ओ बहू, बहू कहाँ है तू? हाँ माँ जी, क्या हुआ, बुलाई है क्या? अरे बहू तुझे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अरे बहू क्या हुआ, बता तो, हुआ क्या है कि ठीक नहीं है? माँ जी अब आपको क्या बताऊँ, मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उनके ना फेफड़े खराब है, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और माँ 5 लाख रुपए मांग रहा है। अब इतने पैसे हम कहाँ से लाएं, पैसे नहीं है और पापा की दवा भी करवाना है। क्या करूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही कुछ करिए ना। माँ पापा कुछ भी करिए ना, आप मेरे पापा को बचा लीजिए। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, इसलिए बहू कहते थे ना तो बहू पैसे न इतना ज्यादा खर्चा करो। अरे थोड़ा थोड़ा बचा के रखती तो कितना सारा पैसा होता, 5 लाख बहुत नहीं होता है। पर तुमने तो सारी शॉपिंग ही कर ली है, इसीलिए बेटा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बचत करके रखना चाहिए, बुरे वक्त में काम आता है। अब हमारे पास भी कुछ नहीं है बेटा कि दे दें। हाँ माँ सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। माँ अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहू तू रो मत, हम ना एक काम करते हैं, पैसे तो नहीं है हमारे पास, जो भी हमने पिछले महीने प्लॉट लिया है उसको बेच देते हैं। अरे वो भी तो 5 लाख का था,
बेच देते हैं, 5 लाख को ऑपरेशन के लिए हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत बचेंगे उसके लिए जो घर में है उतने में हो जाएगा। चल बहू उसको बेच देते हैं। हाँ जी आप सही कह रहे हो, वो भी हमारा ही परिवार है, हमको ना उनके बुरे समय में साथ देना चाहिए और उनमें हमने क्या अंतर है। हाँ जी आप सही कहते हैं, उसको बेच देते हैं और बहू के पापा की दवा करवाते हैं। चलिए अच्छा आज ही बात करते हैं किसी से। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी इतना कुछ करने के लिए। अच्छा बहू तू ना चल तैयार हो और मायके जा, पापा के पास तेरी जरूरत होगी और हम ना इधर से प्लॉट को बेचकर पैसे लेके हम आ रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल ले चल, हम अभी आते हैं। थैंक यू मम्मी, मैं अभी जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाना। हाँ हाँ बेटा हम भी आएंगे, तू परेशान बिल्कुल भी मत हो। हेलो दोस्तों, आपने देखा ना अगर पैसे की बचत नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमको कितनी बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।